अतीक अहमद का मामला इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है, लेकिन अतीक अहमद के अलावा उसका भाई अशरफ अब योगी के गुणगान करने लगा है। अशरफ से जब बातचीत की गई, जब अशरफ से को बरी कर दिया गया, उसको कहा कि उमेश पाल हत्याकांड में उसका कोई मैटर नहीं है और उसको मतलब छोड़ दिया गया और अतीक को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। जब उसके बाद अशरफ को बरेली जेल दोबारा से ले जाया गया तो बरेली जेल के गेट पर पहुंचकर उससे बहुत सारी देर बात की गई। उससे पत्रकारों ने सवाल पूछे, उसने उन सवालों का बखूबी जवाब दिया। अशरफ से कई सारी चीजें पूछी गई। अशरफ से योगी आदित्यनाथ को लेकर पूछा गया, लेकिन इस दौरान अशरफ ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। अशरफ ने कहा कि उसे 2 हफ्ते के अंदर मार दिया जाएगा। अशरफ ने कहा कि एक अधिकारी ने उसे चेतावनी दी है, धमकी दी है कि किसी बहाने से उसे जेल से निकाला जाएगा, 2 हफ्ते के अंदर अंदर यह प्लान बनाया जाएगा और उसे फिर टपका दिया जाएगा, उसे मार दिया जाएगा। यह अशरफ ने कहा है। अशरफ ने कहा कि अगर मेरे साथ ऐसा होता है, अगर मेरे साथ 2 हफ्ते के अंदर इस तरीके का कोई घटना मेरे साथ घटती है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उसके बाद में जो जज हैं, जज के नाम पे एक बंद लिफाफे में चिट्ठी पहुंचेगी और उस चिट्ठी में उस इंसान का नाम होगा जिस इंसान ने मुझे धमकी दी है। अब जाहिर तौर पर जो अशरफ का ये बयान है ये बड़ी हैरानी वाला है और इस बयान के बाद सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर वो अफसर कौन है जिसने अशरफ को ये धमकी दी है। आखिर कौन मारना चाहता है अशरफ को, जिसने बोला है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको टपका दिया जाएगा, वो कौन है? तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके ऊपर सवाल खड़े होने शुरू हो गए कि आखिर अशरफ ने ये बयान क्यों दे रहा है, कौन अफसर है जिसने अशरफ को ये धमकी दी है। उसके बाद में अशरफ ने जो योगी आदित्यनाथ को लेकर बात कही वो बड़ी दिलचस्प है। अशरफ ने कहा कि जिस तरीके से मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं उसी तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी फर्जी मुकदमे दर्ज करवाए गए थे। वो मेरी पीड़ा को बखूबी समझते हैं कि जब फर्जी मुकदमे दर्ज करवाए जाते हैं तो उसकी पीड़ा कैसी होती है। अशरफ ने कहा कि मेरा भाई विधायक है, मैं विधायक रहा हूं, हम राजनीतिक लोग हैं, हम षड्यंत्र नहीं रचते, ये अशरफ का कहना है। अशरफ का कहना है क्योंकि अशरफ पर आरोप लगे थे कि उमेश पाल हत्याकांड से 13 दिन पहले, ठीक 13 दिन पहले उसके 11 लोग मिलने आए थे और उसके बाद ठीक 13 दिन बाद उमेश पाल की हत्या कर दी जाती है। तो ये आरोप लगे थे कि जो षड्यंत्र था वो पूरा अशरफ ने बनाया था और जेल से उसके गुर्गे उससे मिलने आए थे और उसके बाद में उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। तो अशरफ का कहना है कि जब हमारी मुलाकात किसी से होती है तो वहां पर लोग बैठे हुए होते हैं, पुलिस के लोग बैठे हुए होते हैं और उनके सामने बैठकर हमारी एआईयू के जो लोग होते हैं वो वहां पर बैठे होते हैं, जो लोकल इंटेलिजेंस के लोग होते हैं और उनके सामने बैठाकर हमारी मुलाकात होती है, तो हम षड्यंत्र नहीं रच सकते, ये अशरफ का कहना है। लेकिन जिस तरीके से अशरफ ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, क्योंकि उसे अब मौत का डर सता रहा है और जब मौत का डर सता रहा है तो भाई वो अब योगी आदित्यनाथ के कदमों में आ रहा है, क्योंकि अतीक अहमद के बाद अब अशरफ जो है दूसरा सबसे बड़ा चेहरा है इस पूरे मामले का और अशरफ को अब मौत का डर सताने लगा। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा था ना कि मिट्टी में मिला दूंगा, अब अशरफ जो है योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने लगा है और उसने जो ये बात कही तो इससे 2 चीजें साफ होती है। सबसे पहली चीज साफ ये होती है कि अशरफ ने जो बात कही कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज करवाए गए थे, तो ये समाजवादी पार्टी में फर्जी मुकदमे दर्ज करवाए गए थे, तो इसका मतलब अशरफ जो है वो अब अखिलेश यादव की भी खिलाफत करने लगा है। योगी आदित्यनाथ के डर से वो अखिलेश यादव की भी खिलाफत करने लगा है। अशरफ ने जो कहा कि उनके ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज करवाए गए थे, ये अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की सरकार पर बहुत बड़ा सवाल प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया अशरफ ने कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज करवाए गए थे और जिस तरीके से उनको पीड़ा होती है, उनको एहसास होता है, मेरी पीड़ा का भी उनको एहसास होगा कि फर्जी मुकदमों के बाद किस तरीके की पीड़ा होती है। तो जाहिर तौर पर अशरफ जो है वो अब बागी हो चुका है, समाजवादी पार्टी से भी बागी हो गई है अतीक का परिवार। योगी का खौफ ऐसा हो गया है कि समाजवादी पार्टी से भी बागी हो गए हैं अतीक के जो परिवार वाले लोग हैं। तो ये जाहिर तौर पर योगी आदित्यनाथ का जो बयान था मिट्टी में मिला देने वाला, उसके बाद ये जो माहौल बदला है, जिस तरीके से बाहुबलियों के अंदर खौफ पैदा हुआ है, यह जाहिर तौर पर होना चाहिए। और यूपी की कानून व्यवस्था को सुधारने में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कदम उठाए हैं उसके बाद जो रिजल्ट है वो साफ नजर आ रहा है। अब अशरफ और अतीक जैसे जो बाहुबली हैं, जो मतलब कह सकते हैं कि अपराध की दुनिया के बेताज बादशाह माने जाते थे, अब वो भी खौफ में है, उनको भी मौत का डर सता रहा है। योगी का खौफ ऐसा ही है। तो आपका योगी आदित्यनाथ के इस कदम पर जिस तरीके से अपराधियों के अंदर अब खौफ है और अशरफ के उस बयान पर जो उसने बोला है कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज करवाए गए थे, इस दोनों पर आपका क्या कहना है? और जिस तरीके से अशरफ ने कहा कि मुझे धमकी दी गई है, मुझे मारा जा सकता है, वो अफसर कौन होगा? आपके हिसाब से वो अफसर कौन होगा? कमेंट करके
करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस तरीके के अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।